मैं मेघवाल समाज से पैदा हुआ हूँ। आप लोगों को ही मेघवाल समाज अगर आपने जुबान दे दी है तो आप जरूर तन मन धन के साथ समर्पित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास और आशा है। साथियों, हमें एक चमकते हुए हीरे, चमकते हुए सितारे हमारे सम्मानित भामाशाह हमारे बीच में है। हमें गर्व है कि हमें इस हीरे को हमें नहीं खोना है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है। जो भी करना है, जो हमें सोच समझ के, और जो मारवाड़ी में कहावत है, कंथनी और करने में, कहने और कंथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। साथियों, हम कह क्या रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं, इस पे हमें विचार करना है। तो मैं आप सबको यही हिदायत देता हूँ और यही निवेदन करता हूँ, आने वाला विधानसभा में हमारे SC ST के वर्ग पे पूरा विश्वास है और उनके साथ साथ में हमारे मुस्लिम भाई क्यों से भी हमारा अनुरोध है कि हम आप हमारे साथ आइए और हम लोग पूरी तरीके से आगे की रणनीति बनाएंगे और रणनीति के अनुसार हम लोग हमारा समाज का जो भी उम्मीदवार होगा हम उनके लिए तन मन धन के साथ समर्पित हो गए। तो साथियों, एक गुजराती में एक कहावत है, गर्वो करके कतड़ा, गर्वो करके कतड़ा, हिरण किसो भी खाए, आंख चरे पवन भागे, घोड़ा सु आगे जाए। तो इसी कहावत को लागू करते हुए साथियों, हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन वोट है। ये वोट की ताकत है। हम ये घोड़ा से आगे जा सकते हैं, हमारे पास में बहुत अच्छी ताकत है। तो साथियों, आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हम कहीं भी खड़े रहें, लेकिन एक बार पीछे हमारी समाज की ओर जाकर देखने की जरूरत है। साथियों, आए दिन हमारे साथ में अत्याचार शोषण होता आ रहा है। पीछे 5 साल में जो शोषण हुआ है उसको देखने की जरूरत है। हमारे 75 साल में भी हमारे साथ में आए दिन दर्द को ठोकरे खाने की हमें पड़ता है। इसलिए हम लोगों को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और इस बार हमारे बीच में दावेदार समाज के व्यक्ति को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। धन्यवाद अनूप जी का, जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में और संक्षिप्त में अपनी बात को रखा। उसके लिए अब मैं, जो कि सभी आप सभी जो आए हैं इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए शब्दों के माध्यम से बुलाना चाहूंगा कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन आपके जैसा कोई शख्स अनमोल नहीं होता। जहाँ हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब मौसम में ठंडी सी हवा मिल गई। इस तप्त मौसम में एक ठंडी सी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे हमारे इस आयोजन को एक भव्यता मिल गई। ऐसे ही कुछ शब्दों के साथ मैं इस समय बुलाना चाहूंगा परम आदरणीय डॉक्टर निरंजन कुमार जी मेहरा साहब को। एक बार जोरदार तालियों के साथ और जोरदार जयकारे के साथ उनका अभिनंदन करें। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आदरणीय मंच, मेरे बुजुर्गों, मेरे समस्त भीम साथियों, भीम बंधुओं,
इस पंडाल के स्टेज के पीछे जो एक पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में हमारे वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए न्यौछावर कर दी है। एक सरसरी सी, एक हल्की सी निगाह डालें, इसमें महात्मा बुद्ध विराजमान है, रविदास जी विराजमान है, कबीरदास जी विराजमान है, बाबा रामदेव जी विराजमान है, शिवाजी महाराज विराजमान है, जामोजी महाराज विराजमान है, महाराणा प्रताप विराजमान है, बाबा साहब विराजमान है, बाबा ज्योतिबा फुले विराजमान है, माता सावित्रीबाई फुले विराजमान है, और भी हमारे काशीराम जी और मिसाइल मैन कलाम साहब विराजमान। आप बिरसा मुंडा जी विराजमान हैं। आप सभी महापुरुषों ने हमारे भीम बंधुओं के लिए, मैं जातिगत व्यवस्था क्या घोर विरोधी हूं, इसलिए माफी चाहूंगा, किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा। हमारे समस्त भीम बंधुओं के लिए इन सभी महापुरुषों ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, और अब जो स्टेज पर विराजमान है और मेरे सामने जो वयोवृद्ध हैं वो जिंदा है और हमारे इन महापुरुषों से कम नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूं। मेरी माताएं बहनें विराजमान हैं, मेरे युवा साथी विराजमान हैं, मेरे समस्त भीम बंधु विराजमान हैं। ये कार्यक्रम सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जागृति आए, सामाजिक जागृति आए, राजनीतिक जागृति आए, इसके लिए हमारे समस्त भीम बंधुओं ने एक राय होकर इस आयोजन को आयोजित किया है। सामाजिक चेतना